दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन बेचारों ने इस दुनिया में ही जीते जी नर्क देखा है। एक ऐसा नर्क जिसमें इंसान सोचता है कि वह भगवान को ही प्यारा हो जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो इस नर्क से बाहर अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं आ पाते, और कुछ लोग इस नर्क से बाहर आए और उस नर्क के किस्से उन्होंने सुनाए, कैसा उनका अनुभव रहा। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक 12 साल का बच्चा था। उसकी जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। एक दिन वह स्कूल से घर वापस आ रहा था, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि उसके स्कूल जाने का आखिरी दिन होगा। इस दिन ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। साल था जनवरी 1988। स्कूल से घर आने पर उसने बताया कि उसके गले में खराश है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस लड़के को नहीं पता था कि वह कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा। महीने भर में ही उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कुछ दिनों के बाद उसका नियंत्रण अपने शरीर से खत्म हो गया, और इसी के साथ साथ मानसिक रूप से उसके सोचने समझने की क्षमता भी लॉस हो गई, और धीरे धीरे वह पूरी तरह से अपना कंट्रोल अपने शरीर और दिमाग से खोने लगा। और इससे पहले किसी को कुछ पता चलता, वह कोमा में चला गया। इस बीमारी की क्या वजह थी यह आज तक किसी को नहीं पता चल सका, लेकिन डॉक्टरों का तो यह मानना है कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये बीमारी रह चुकी थी, पर अब बहुत लेट हो चुका था और डॉक्टर के पास उसे ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं था। सारी ट्रीटमेंट के मार्टिन के ऊपर फेल होने के कारण कुछ दिनों के बाद ही हॉस्पिटल ने उसे डिस्चार्ज कर दिया, और उसके माता पिता को यह बताया कि भगवान या कोई चमत्कार ही उनके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन अब बाहरी दुनिया से अपना संपर्क खो चुका था, और वह बस एक जिंदा लाश की तरह था। उसके पहले जैसे होने की संभावना भी ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी सब लोग उसके ठीक होने की प्रार्थना करते थे, और वह ठीक कब होगा और होगा भी या नहीं, इसको भी कोई सही से नहीं बता सकता था। वैसे आंकड़ों के अनुसार कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी भी जिंदा वापस नहीं हो पाते, और उसमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाने या होश में आने के चांसेस केवल 20% बचते हैं, और जो 2 हफ्तों के बाद सिर्फ 2% ही रह जाता। तो इंसानों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कोमा से लड़कर बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक जिंदा रह सका, और साथ ही उसके ठीक होने की उम्मीद। बट ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो असल जिंदगी थी? करीब 10 साल से भी ज्यादा समय मार्टिन ने बिस्तर पर बिताया, घर के अंदर जिंदा लाश के रूप में, और सबने ये मान लिया था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मार्टिन को ऊपर ही उठा ले तो अच्छा होगा, क्योंकि उसकी माँ से मार्टिन का ये हालत, ये दुख नहीं देखा जा रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुकी थी। उस दिन उसकी फैमिली में सभी खुशी के आंसू रोए, लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि मार्टिन के होश में आते ही वो खोलने वाला था वो सारे रहस्य जो वो 10 साल से दबाए हुए था। वो ऐसे ऐसे राज खोलने वाला था जिससे सभी के रोंगटे खड़े होने वाले थे। मार्टिन के अनुसार कोमा में जाने के कुछ ही साल के बाद उसे होश आ गया था, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा वापस आ गई थी। उसे पता चलने लग गया था कि क्या क्या हो रहा है आसपास, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेजान था। वह सबकी बातें कुछ भी हिला डुला नहीं, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था। बिल्कुल किसी भूत की तरह वह एक ऐसी राक्षसों की दुनिया में कैद हो चुका था जहां से वापस आना नामुमकिन था। उसने कहा कि जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह बस इस दुनिया को इसी तरह देख सकता है, तो उसे बहुत दुख हुआ। वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो, पर यह बात बाहर तक कैसे पहुंचाई जाए कि वह ठीक हो गया है, जब वह अपनी एक भी उंगली नहीं हिला पाए। उसे अपनी जिंदगी एक लाश के अलावा कुछ नहीं दिखती थी। सबसे दुखद बात यह है कि उसे अपनी माँ के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी, और वह उन्हें यह कहते भी सुनता था कि अच्छा होता अगर ये सब कुछ इधर ही खत्म हो जाता। आप इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त मार्टिन के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन वह अपनी माँ को समझ सकता था कि वह ये सब उसकी भलाई के लिए ही बोल रही है। लेकिन मार्टिन के पिता को अपने बेटे पर भरोसा था। वह हर रोज उसको साफ करते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसकी मसाज करते थे ताकि वह स्वस्थ रहे। मार्टिन अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए पहले अपने दिमाग में ही सुलझाया करता था, जिससे कि उसका माइंड और ज्यादा एक्टिव होने लगा। उसके माइंड में न्यूरॉन कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगे। मार्टिन ने यह पूरी तरह से विश्वास कर लिया था कि यही अब उसकी दुनिया है, लेकिन फिर भी मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी, और आखिर में इसी हिम्मत ने उसे सफलता दी। एक दिन सब कुछ बदल गया, और जब मार्टिन ने एक चेकअप में ये जता दिया कि अब वह होश में आ चुका है, ये बात सिर्फ अपनी आंखों से उसने जताई, और खुशकिस्मती से उसको नोटिस भी किया गया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर में ले जाया गया, जहां पर सब कुछ टेस्ट किए गए, ये जानने के लिए क्या वह कॉन्शियस है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक। और फिर जब मार्टिन ने सारे टेस्ट पास कर लिए,
तब सभी को पता चल गया कि ये आखिर सच्चाई है। उसके बाद मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी मदद करने में और उसका ख्याल रखने में जुट गई। उसके बाद उन्होंने ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बातचीत कर सके। इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के पास कम्युनिकेट करने की पावर आ गई, मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री तक ले ली और उसके बाद उसे एक कंपनी में जॉब भी मिल गई और इसे कहते हैं असली जज्बा। जल्द ही मार्टिन के चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशन आना शुरू हो गए और फिर उसका पूरा शरीर काम करने लगा। उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी कर ली और उसके बाद हमेशा खुश रहा। 2011 में उसने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था गोस्ट बॉय। गोस्ट बॉय में उसने ये सब कुछ लिखा है जो उसके साथ कोमा में हुआ। कोमा में उसके साथ में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम उसने आई, उसने सारी चीजें इस किताब में लिखी है। उसने बताया कि कोमा एक ऐसा नर्क है जिसमें आदमी की जिंदगी बहुत बदतर हो जाती है। तो देखो दोस्तों, एक इंसान उम्मीद, निश्चितता और मेहनत से क्या क्या कर सकता है, और यही सेम स्टोरी है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।